हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ऑर्डिनरी वेपन्स और डिवाइन वेपन्स दो तरह के वेपन्स होते हैं। ऑर्डिनरी वेपन्स वो वेपन्स जो इंसानों के द्वारा तैयार किए गए, उस पर इंसान का नियंत्रण और जो विजिबल होते हैं। डिवाइन वेपन्स जिनका निशाना अचूक होता है, जिस पर कंट्रोल डिवाइन का होता है, और ये ऑर्डिनरी वेपन से बहुत अलग होते हैं क्योंकि ये सिर्फ डिस्ट्रक्शन के लिए नहीं बल्कि और भी बहुत सारे कार्यों को करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। ऑर्डिनरी वेपन्स को हम यदि ईश्वर चाहें तो उसे डिवाइन वेपन्स की शक्ल दे सकते हैं, यानी उसका परिवर्तन ईश्वरीय वेपन्स के रूप में हो सकता है। लेकिन डिवाइन वेपन्स को इंसान चाहे तो ऑर्डिनरी वेपन नहीं बना सकता क्योंकि फिजिकल आई से डिवाइन वेपन्स को नहीं देखा जा सकता। आज मैं अपने वीडियो में आपको बतलाने जा रही हूँ, क्या डिवाइन वेपन्स का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ कल्कि अवतार डिस्ट्रक्शन के लिए, मास डिस्ट्रक्शन के लिए करेंगे, या वो डिवाइन वेपन्स जिसे उन्होंने कठिन तपस्या के फलस्वरूप शिव से, परशुराम से, भगवान इंद्र से लिया है, उन अस्त्रों का उपयोग वो किस प्रकार करेंगे। आज अपने वीडियो में इन्हीं सब बातों पर चर्चा मैं करने जा रही हूँ। डिवाइन वेपन्स सबको नहीं मिलते। ब्रह्मास्त्र, शिव शक्ति अस्त्र, इंद्र का अस्त्र जिसमें वर्षा कराने वाले अस्त्र होते हैं, आग्नेय अस्त्र, ऐसे कई अस्त्र होते हैं जो डिवाइन को दिए जाते हैं ताकि जब वो किसी विशेष कार्य के लिए धरती पर आते हैं तो उनकी तैयारी उन अस्त्रों के द्वारा पूरी तरह से की जाती है, जिससे कि वो अपनी जीत हासिल कर सके। हालांकि राम जी को भी बहुत सारे अस्त्र दिए गए थे, लेकिन सभी के इस्तेमाल करने की ज़रूरत उन्हें नहीं पड़ी। अब कल्कि अवतार को जो कठिन तपस्या के बाद भगवान शिव से अस्त्र प्राप्त हुए हैं, परशुराम से अस्त्र प्राप्त हुए हैं, भगवान इंद्र से अस्त्र प्राप्त हुए हैं, अब उन अस्त्रों का, दैवीय अस्त्रों का प्रयोग क्या सिर्फ लोगों को मारने के लिए या महाप्रलय लाने के लिए या कलयुग का फाइनल वॉर लड़ने के लिए किया जाएगा, या फिर उन अस्त्रों का इस्तेमाल कल्कि अवतार और भी बहुत सारे कार्यों के लिए करेंगे। किस प्रकार ये अस्त्र चालित होते हैं? एक स्पेशल मंत्र होता है जो सिर्फ उसी डिवाइन अवतार को बतलाया जाता है जिसके हाथों में ये अस्त्र आते हैं, यानी बाकी देवी देवता उस अस्त्र का इस्तेमाल नहीं कर सकते। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, जब कल्कि अवतार के पास शिव के द्वारा, भगवान इंद्र के द्वारा, परशुराम के द्वारा ऐसे अस्त्र उन्हें उपलब्ध कराए हैं जिनका उपयोग उन्हें महाप्रलय में भी करना है, महायुद्ध में भी करना है, महाविनाश में भी करना है। लेकिन इसके अलावा कल्कि अवतार जो फ्लड आया हुआ है, आज भी आप देख रहे हैं दुनिया में बाढ़ ने बहुत अधिक तबाही मचाई है। कल्कि अवतार के पास वो अस्त्र हैं, रहेंगे, जिनके द्वारा फ्लड को रोका जा सकता है यदि वो रोकना चाहें। अगर कहीं सूखा पड़ा हुआ है और बारिश नहीं हो रही है और बारिश लानी है, अपने अस्त्रों के द्वारा वो बारिश भी करवा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, बादल को भी वो कंट्रोल कर सकते हैं अपने अस्त्रों के द्वारा। धूप, छाया, पानी, वर्षा और सूखेपन को, इन सब चीज़ों पर
तो उनका नियंत्रण अपने अस्त्रों के द्वारा वो कर सकते हैं। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है, एनिमीज के माइंड को कंट्रोल करने के लिए उनके पास वो अस्त्र रहेंगे जिनके द्वारा, क्योंकि कलयुग में जब महायुद्ध होगा, महाविनाश का युद्ध होगा, तब कल्कि के सामने जो उनके एनिमीज रहेंगे वो भी कम पावरफुल नहीं रहेंगे, क्योंकि आज की दुनिया में कलयुग का मतलब तरक्की का वो युग जहां इंसान अपनी बुद्धि के बलबूते पर हर चीज़ को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। तो कल्कि अवतार की भी उतनी तैयारी हो चुकी है जो अब तक इंसान ने नहीं की है, जैसे कि माइंड को कंट्रोल करना, यानी उनके पास वो डिवाइन वेपन्स रहेंगे जिनके द्वारा एनिमीज के माइंड को वो कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरों पर कंट्रोल वही कर सकता है जिसका नियंत्रण खुद पर हो। चूँकि कल्कि अवतार बहुत ही पीसफुल एंड स्टेबल हैं, फिजिकली भी, मेंटली भी, इमोशनली भी एंड एज अ सुप्रीम सोल, तो उनके पास ऐसे अस्त्र उन्हें चलाने की शिक्षा दी गई है, ट्रेनिंग दी गई है, जिसका यूज़ करके एनिमीज के माइंड को इमीडिएटली वो जिस तरह चाहें उस तरह मोड़ सकते हैं। और इस अस्त्र का उनको इस्तेमाल करना है जब महाविनाश और महायुद्ध होगा तब, क्योंकि एनिमीज कौन से चाल चलने वाले हैं, जब तक इस चाल का पता कल्कि अवतार को नहीं चलेगा, अपनी अगली चाल भी वो नहीं चलेंगे। तो माइंड कंट्रोल करने के लिए सबसे स्पेशल डिवाइन वेपन कल्कि अवतार के पास है, जिन्हें वो मंत्र के द्वारा चालित करेंगे, और वो मंत्र सिर्फ और सिर्फ कल्कि अवतार के पास हैं। एक बात और, क्या हमेशा ही डिवाइन वेपन्स उनके साथ में रहेंगे? नहीं। जब उन्हें जिस वेपन की ज़रूरत होगी, आंखें बंद करके या मन में सोच रख कर या माइंड में वो थॉट क्रिएट करेंगे उस वेपन के बारे में, और उस मंत्र को बोलने के पश्चात अपने आप उनके हाथों में वो डिवाइन वेपन आएगा, जिसका इस्तेमाल उन्हें या तो बारिश करवाने के लिए, या फ्लड को रोकने के लिए, या बादल को हटाने के लिए, या कहीं पर हरियाली लाने के लिए, या एनिमीज के माइंड को रीड करने के लिए, या फिर किसी के सामने की सोच को बदलने के लिए, और डिस्ट्रक्शन के लिए तो है ही, क्योंकि उनके वेपन्स का निशाना मैंने कहा अचूक होगा। इंसान चाहे जितनी कोशिश कर ले, जितनी भी चालाकी कर ले, लेकिन डिवाइन को हराना आज तक इंसान के वश में नहीं है। इस पर भी उसकी खोज चल रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अपनी अक्ल के द्वारा या अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके आज इंसान उस वेपन्स को तैयार कर सकता है, जिसका मुकाबला डिवाइन वेपन से यदि किया जाए तो वो डिवाइन वेपन्स को हरा सकता है या उसे नष्ट कर सकता है। लेकिन कल्कि अवतार के पास वो पावर और वो पावरफुल डिवाइन वेपन्स, जिसके द्वारा वो डिस्ट्रक्शन भी करेंगे, जिसके द्वारा वो फिजिकल वेपन्स जो आजकल ऑर्डिनरी वेपन्स है उसको भी मात देंगे, उसको भी नष्ट करेंगे, और इवन एनिमीज की चाल को पकड़ने के लिए उसका भी माइंड कंट्रोल अपने हाथ में लेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।